चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स एट माय यूट्यूब चैनल RAC क्लासेस। और आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के वीडियोस। आज का वीडियो जो होगा वो हिंदी का होगा और हिंदी के वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वचन, एक वचन और बहुवचन संज्ञाएं। ठीक है साहब? तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें भी वही घिसी पिटी बात समझ तो गए ही यारो, तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यानी आज हम वचन की बात करेंगे। वचन जानते हैं मित्रों? हाँ, दो वचन होते हैं, एक तो एक वचन और एक शादी के बाद दिए जाने वाला बहुवचन। चलिए देखिए, एक वचन और बहुवचन दो होते हैं। वचन का मतलब नंबर से है, इंग्लिश में संख्या से है, गणना से है। तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन, ये दो तरह की संज्ञाएं होती है। यानी एक वचन संज्ञाएं जिनसे एक का बोध हो और बहुवचन संज्ञाएं जिनसे एक से ज्यादा का बोध हो। ठीक है? एक वचन इससे किसका बोध होता है? एक का, और इससे एक से अधिक का। तो यहां तक बात समझ में आई मित्रों? अब हम एक वचन और बहुवचन बनाने के लिए करेंगे क्या? यहां हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है एक वचन से बहुवचन बनाने में, क्योंकि यहां हिंदी में जो संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। वो दो तरीके से कौन कौन से तरीके से किया जाता है? एक तो विभक्ति रहित, संज्ञाओं के बहुवचन, एक तो विभक्ति रहित संज्ञाओं के बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन। अब आप सोच रहे होंगे ये विभक्ति रहित विभक्ति सहित क्या बीमारी है? क्यों यही सोच रहे हो ना? सोचने में क्या जाता है यार, सोचो ना। नहीं सोच रहे तो हाँ सोचो क्या है। चलो मैं बता देता हूं। विभक्ति रहित का मतलब है जिस संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह दिया हो, विभक्ति सहित, और जिसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं दिया हो वो क्या है? विभक्ति रहित। तो विभक्ति रहित का मतलब क्या है? जिस संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह न दिया हो। यानी अगर मैं विभक्ति रहित संज्ञा की बात करूं तो यहां समझ लीजिए जिन संज्ञाओं के साथ विभक्ति चिन्ह, कारक वाले में पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़े तो वो वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, विभक्ति चिन्ह, जिन संज्ञाओं के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं दिया हो वो कैसी कहलाएंगी? वो कहलाएंगी जी विभक्ति रहित। कैसी संज्ञाएं कहलाएंगे? विभक्ति रहित संज्ञाएं कहलाएंगी। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब एग्जाम्पल देख लो। चलो एक मैं बता देता हूं। मैंने कहा लड़का घर से नहीं आया। अब लड़का घर से नहीं आया, इसमें देखिए लड़का का जो प्रयोग हुआ है, यहां लड़का के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा है ना। कोई भी यहाँ तो ना तो ने आ रहा ना को आ रहा। ने, को, मैं, पर, से, का, की, के, रा, री, रे, ये सब क्या है? ये सब विभक्ति चिन्ह है। कारक वाली वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने पढ़ाया है।
अगर नहीं देखा है तो वो कारक वाली वीडियो देख लें हिंदी की। समझ में आ गया जी। तो अब आते हैं विभक्ति सहित। अब विभक्ति सहित में क्या होगा, विभक्ति सहित में यानी जिन संज्ञाओं के साथ, जिन संज्ञाओं के साथ विभक्ति चिन्ह दिया हो, विभक्ति चिन्ह दिया हो। उदाहरण, अब देखो यहां घर की मैं बात करूं, घर से, घर से, यहां घर के साथ से चिन्ह लग रहा है कि नहीं, तो ये संज्ञा कैसी कहलाएगी, विभक्ति सहित। और लड़का कैसी है, विभक्ति रहित। यानी ऊपर के वाक्य में देखें, या दूसरा एग्जांपल, यहां लड़का को ही ले लो मैं, लड़के ने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। अब यहां लड़का संज्ञा है तो लड़का के साथ ने विभक्ति आई है, तो ये कैसी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी विभक्ति सहित। और यहां लड़का कैसा है, विभक्ति रहित। और यहां घर से कैसा है, कैसा है जी, बिल्कुल सही, ये विभक्ति सहित है। मैंने कहा वह घर चला गया, मैंने एक और वाक्य लिखा, मैंने लिखा वह घर चला गया। यहां देखिए वह घर चला गया। अगर मैं यहां बात करूं वह घर चला गया, तो यहां घर कैसी संज्ञा है, घर के साथ कोई विभक्ति चिन्ह आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो कैसी होगी ये होगी विभक्ति रहित। यानी जिसके साथ विभक्ति ना लगी हो वो कैसी है, विभक्ति रहित। और जिसके साथ विभक्ति लगी हो वो कैसी है, विभक्ति सहित। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सीखते हैं एक वचन से बहुवचन कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको तत्सम वो विभक्ति रहित पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन, ठीक है। देखिए विभक्ति रहित पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन, विभक्ति रहित पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन, पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन, ठीक है साहब। ये सीखेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करें, बिल्कुल तैयार हो। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। देखो जिन विभक्ति रहित पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ आया हो, आ, ठीक है। एक वचन में क्या आया हो, अंत में आ हो। इनको हम जिनके अंत में आ होता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं आकारांत। क्या बोलते हैं, आकारांत। ये क्या है, एक वचन। कब, जिस एक वचन संज्ञा के अंत में आ आया हो, यानी जो संज्ञा आकारांत हो। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा जी, वो जल्दी बोलिए, नहीं पता, चलिए हम बता देते हैं। उनके अंत में आ को बदल करके हम क्या कर देंगे, इस आ को बदल करके हम ए कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये एकारांत हो जाएगा, यानी उसके अंत में ए हो जाएगा। अब मैंने अभी शब्द जो लिखा था, मैंने लिखा लड़का, तो लड़का के अंत में क्या आया है, आ आया है, आ रहा है ना, तो यहां आ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुवचन क्या बनेगा, लड़के हैं। मैंने कहा घोड़ा, तो क्या बनेगा, घोड़े। मैंने कहा गधा, तुम नहीं हो भाई, क्या बनेगा, गधे। तुम तो शेर हो, शेर। समझ में आ गया। तो ये चीज क्लियर हुई पहली, जिसके अंत में आ आया हो तो क्या होगा, आ का ए हो जाएगा। बात समझ गए, एग्जाम्पल समझ में आए, नोट कर लो, मैं मिटा दे रहा हूं।
अब इसके कुछ अपवाद हैं भाई, इसके अपवाद देखिए क्या है। कुछ संज्ञाएं ऐसी होंगी जिनके अंत में आ रहा होगा, आकारांत संज्ञाएं होंगी, लेकिन उनके बहुवचन और एक वचन में समान रूप रहेंगे। नोट करके लिख देता हूं, कुछ आकारांत संज्ञाएं ऐसी हैं, संज्ञाएं ऐसी हैं जिनके एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं, समान रहते हैं। बात समझ में आई सब? क्लियर है? अब कौन कौन सी है, लेकिन बात कब रहेंगे समान? जब उनके साथ विभक्ति नहीं दी हो, विभक्ति रहित होनी चाहिए। ऊपर लिख रहा है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है, बोलना नहीं है। ये है आपके दाता, राजा, मामा, काका, नाना, है फूफा, बाबा, चाचा। अब क्या इनका तुम दाते, राजे, मामे, काके, नाने, फूफे, बाबे करोगे? नहीं करोगे ना, ये ज्यों की तरह रहेंगे। अभी आप देखिए, मामा आया और मामा आए, अगर विभक्ति नहीं दी है तो क्या रहेंगे? ये इन संज्ञाओं के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा जी। हाँ, इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट दो शब्द याद आ गए मुझे, योद्धा, युवा और जामाता। ये भी ज्यों की त्यों रहेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? योद्धा, युवा और जामाता अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं ये तीनों शब्द, तो याद रखिएगा। मिटा दें इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में भाई आ नहीं आ करके कोई अन्य स्वर आया हो, जिन विभक्ति रहित एक वचन संज्ञाओं के, जिन संज्ञाओं के अंत में कोई अन्य स्वर आया हो, कोई अन्य स्वर हो, यानी संज्ञा कैसी हो? आपकी आ को छोड़ करके अन्य स्वरांत हो, है ना? आ छोड़कर, बड़ा आ छोड़कर अन्य स्वरांत हो, तो क्या रहेगा? बहुवचन में कुछ नहीं होगा भाई, ज्यों का त्यों रहेगा। वो कैसे रहेगा? ज्यों का त्यों रहेगा। बात समझ में आ गई? ज्यों का त्यों रखेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने कहा हाथी। अब देखो, हाथी आया और हाथी आए, एक वचन बनाओ चाहे बहुवचन बनाओ, हाथी का क्या रहेगा? हाथी ही रहेगा, है ना? मैंने कहा साधु, तो साधु। देखो, साधु चला, साधु चला गया और साधु चले गए। चाहे एक वचन यूज करो चाहे बहुवचन, अन्य स्वर कोई भी आ रहा होगा तो वहां उसका हम क्या करेंगे? वो ज्यों का त्यों रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुवचन बताते हैं हम आपको, तो ये चीज क्लियर है ना? आगे चलते हैं, चलो। विभक्ति रहित, अभी तक हमने
कौन सी सीखी? पुल्लिंग संज्ञाओं के सीखे। अब बात कर लें विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुवचन। विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुवचन कैसे बनाने भाई? हाँ बताइए। चलो मैं बताता हूं। पहली बात ध्यान रखिएगा, जिन संज्ञाओं के अंत में आ आया हो, आ क्या आया हो? आ, ठीक है ना। तो आ के लिए उसमें ए, आ के बाद में ए और जोड़ देंगे। ए क्या जोड़ देंगे? ए। जैसे एग्जाम्पल के बतौर में लिखता हूं, शाखा, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन शाखाएं। ठीक, शाखा का क्या हो जाएगा? शाखाएं हो जाएगा, है ना। अभी और देखो, कथा, कथा का क्या हो जाएगा? कथा का हो जाएगा कथाएं। ठीक सर। और बताएं एग्जाम्पल, लता क्या हो जाएगा? लताएं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से? क्या और बताएं? और बताएं? चलो और लिख लो। अध्यापिका क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं। यानी अब एक चीज समझ में आ गई आपके में, जिनके अंत में स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में आ रहा होगा, उन स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन में क्या करेंगे? ए करेंगे। कब करेंगे? जब इनके साथ विभक्ति नहीं दी हो। ठीक है। अगला नियम, जिन संज्ञाओं के अंत में आ आया हो। दूसरा नियम क्या है? आ आया हो। वहां आ है, यहां आ है। जिनके अंत में आया हो उनका क्या करेंगे जी? उनके अंत में ये जो आ है, इस आ को क्या कर देंगे? इस आ के ऊपर ए, यानी आ को ए में बदल देंगे। ए में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गाय, तो क्या हो जाएगा? गायें। यानी आ को आ पर हम किसकी? एक ही मात्रा लगाएंगे, यानी ए में बदलेंगे उसको। चीज समझ में आई कि नहीं आई? और बताए एग्जाम्पल कर लोगे? चलिए बात का बताओ। हाँ जी बात है। सड़क का बताओ। सड़क बताओ जी। सड़क का सड़कें। बात यहां तक क्लियर हुई? तीसरा नियम देखिए, मैं मिटा देता हूं इसको, नोट करो जल्दी। देखो, जिनके अंत में, अगला नियम क्या कहता है? जिनके अंत में ई या ई आया हो, तो उनका क्या कर देंगे हम? उसकी जगह कर देंगे हम इया। क्या कर देंगे? इया कर देंगे, इया। ठीक। एग्जाम्पल देखो, लड़की, तो क्या हो जाएगा? लड़कियां। हाँ? मैंने कहा खिड़की, क्या हो जाएगा? खिड़कियां। मैंने कहा नीति, क्या हो जाएगा? नीतियां। बात समझ में आई यहां तक? आगे बढ़ते हैं जी। जिनके अंत में या आया हो, या क्या आया हो? या आया हो। नेक्स्ट बात क्या है हमारे? जिन संज्ञाओं के अंत में या आया हो, तो उस या पे क्या करेंगे भाई? इस या पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे, या कर देंगे, है ना। जैसे
चिड़िया, चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया। हैं? अब मैंने कहा पुड़िया, क्या हो जाएगा? पुड़िया। कैसा लगा? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हैं? तो ये अब अन्य स्वरांत में जो होंगी वो जो की त्यों रहेंगी भाई। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट से। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर बात करेंगे हम विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन की, और शेष जो अपवाद वगैरह हैं उनकी बात करेंगे। अच्छा, अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी मैं वीडियोस में केवल आपको थियोरेटिकल नॉलेज दे रहा हूं, क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। जैसे ही ये संज्ञा का टॉपिक खत्म होगा, संज्ञा पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करूंगा। उन वीडियोस को मिस मत करिएगा हमेशा। तो ये कल टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, कल के बाद फिर इसके क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्नों की एक सीरीज संज्ञा पर आधारित प्रश्नों की हम जो है सॉल्व कराएंगे। यहाँ आपको बने रहिए इस चैनल पर, देखते रहिए RAC क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।